नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएन न्यूज इंडिया। इस वक्त विधानसभा जोहराबाद अंतर्गत में उपस्थित हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जोहराबाद के लोग, जो आज इनसे हम चुनावी चर्चा करेंगे और खास लोकसभा चुनाव को लेकर भी हम इनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए इनसे बात करते हैं, इनसे ही सबसे पहले परिचय चाहते हैं। स्वागत है वीएन न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद आपका। मैं ब्रिजराज राजभर, पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी, और आपका स्वागत करता हूँ। पहली बार हमारे साथ चैनल पर जुड़े और एक पहला जो है ये नाम पार्टी का आपके जुबा से हमने सुना, क्योंकि राजभर समाज के लोग सिर्फ एक ही नाम आता था और आज भी आता है, पहले से और अब तक एक ही नाम, जो ओम प्रकाश राजभर के पार्टी से लोग अपनी बातें रखते हैं। लेकिन आप ये पार्टी का जो नाम बताएं, इस पार्टी को कब से जो है चलाने का और कब से इस पार्टी से जुड़ने का क्रम रहा? जी, इसकी शुरुआत तो लगभग 1977-78 में अति पिछड़ा अति दलित संघर्ष समिति के नाम से एक गैर राजनीतिक संगठन था, जिसका मकसद ये था कि हम जो आज अति पिछड़ा अति दलित समाज है, जो वंचित समाज है, जो शोषित समाज है, वो अपनी लड़ाई स्वतः खुद अपने हक और अधिकार को लड़े। उसके लिए ये 2019 तक आते आते राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित हो गया। और उसके संस्थापक आज हम सबके बीच में नहीं रहे हैं, स्वर्गीय राम आशीष राजभर जी, जिन्होंने अपना 40 साल का राजनीतिक जीवन इस 377 विधानसभा जोहराबाद में अपना पूरा तन मन धन और पूरा समय समाज को जागृत और शिक्षित करने में लगा दिया। जब नाम आप बता रहे वो सन की बात 1978 की बात, और 1978 की बात जब राजभर समाज से एक पार्टी का नींव रखा गया, लेकिन उसके बीच वो पार्टी जो है लोगों के समक्ष नहीं आई, चर्चा का विषय नहीं बना। लेकिन उसके बाद जो है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का नाम आता है। आखिरकार क्या वजह रहा कि 1978 में बनी पार्टी और 2002 में बनी पार्टी, 2002 वाली पार्टी का नाम पूरा चर्चा में है और 1978 वाली पार्टी का नाम चर्चा में क्यों नहीं रहा? उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि आदरणीय नेताजी जो राम आशीष राजभर जी थे, वो ये समझते थे कि समाज अभी हमारा दल चलाने लायक नहीं है। और जब इनका शैक्षिक स्तर, राजनीतिक स्तर, सामाजिक स्तर ऊंचा उठ जाएगा और ये अपनी लड़ाई किसी के दूसरे के सहारे न लड़ करके खुद लड़ने लगेंगे, और जिस दिन हम इस समाज के बदौलत जो हम एमपी और एमएलए बन जाते हैं, तब हम दल का गठन करेंगे। और उसके परिप्रेक्ष्य में ये कहना था कि किसी भी साइंटिफिक रिसर्च सेंटर एक जगह लैब होता है और उस रिसर्च हो जाने के बाद उसका प्रयोग करने का पूरा संसार में चला जाता है वो वस्तु है। तो उस राजनीति को यहीं पर एक प्रयोगशाला बनाना चाहते थे और उस प्रयोगशाला के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित करना चाहते थे कि हम इन लोगों को प्रशिक्षित कर देंगे गांव गांव चल करके, तब जा करके ये समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। और आपने जो बात कही कि 1978 में एक संगठन बनता है और 2019 में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बीच में एक पार्टी आती है और वो पार्टी समाज में अपना पैठ बना लेती है और सरकार में भी शामिल हो जाती है। लेकिन देखिए, ये समाज उस समय तक या अभी समय तक कहिए अबोध बालक की तरह अभी है। अगर कोई भी व्यक्ति आता है लोक लुभावने वादे बातें करके और ऊंचे ऊंचे सपने दिखा करके हमको ठगने का काम करता है, और हम इसमें वो व्यक्ति ठगने में सफल हो जाता है और हमको ठग करके अपनी मानसिकता और अपनी सोच तो पूरा कर लेता है, लेकिन ये समाज जस का तस वहीं का कपड़ा रह जाता है। तो अभी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस समाज का राजनीतिक स्तर, शैक्षिक स्तर ऊंचा उठ गया है। अभी हमको इसमें उस प्रकार का परिवर्तन करना है जो व्यक्ति अपनी आवाज या अपनी लड़ाई थाने से लेकर के तहसील और जिला मुख्यालय तक खुद जा करके अपनी बात कह लेगा, तब उस दिन राजनीतिक दल का या प्रशिक्षित या शैक्षिक होने का प्रमाण मिल सकता है। आज विधानसभा जोहराबाद अंतर्गत उपस्थित है, ये जोहराबाद के ही लोग हैं। जोहराबाद में आपने देखा, सुना भी, जाना भी, सुर्खियों में बने रहे ओम प्रकाश राजभर। स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का ये नाम तो चर्चा में रहा, लेकिन इसी जोहराबाद विधानसभा से एक नया जो है ये बात आ रहा है कि यहाँ एक राजभर समाज में एक ऐसी पार्टी, जो आप जानते थे कि ओम प्रकाश राजभर ही एक पार्टी का गठन किए, जो सबसे प्राचीन पार्टी का नाम आता है, लेकिन उससे पहले जो पार्टी बनी उसका कोई नाम हो निशान तक नहीं जानता है। लेकिन आज उस पार्टी का खुलासा, उस पार्टी का नाम आज इस डिबेट के जरिए आपको जरूर जानकारी होगा।
तो इस बीच हम चाहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर सुर्खियों में है। लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, 80 का 80 सीट बीजेपी के खाते में डालने की बात कर रहे हैं। कहां तक आप लोग सही मानते हैं और कहां तक मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर मजबूती दिला पाएंगे? देखिए, अब तक का जो भी उनके वो जो जिस गठबंधन के तहत ये दावा कर रहे हैं, लोगों का विश्वास था कि इनके आ जाने से हमारी गरीबी मिट जाएगी, हमारी महंगाई मिट जाएगी, हमारी बेरोजगारी मिट जाएगी, लेकिन रोजगार मिल जाएगा युवाओं को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। योजनाएं हवाई साबित हुई और आज भी धरातल पर देखेंगे तो गरीब, बेबस, लाचार लोग इन सब चीजों के लिए जूझ रहे हैं। और आने वाले इस लोकसभा 2024 के चुनाव में यही अति पिछड़े और अति दलित लोग, वंचित शोषित लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी भी इस चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी और इस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा सबसे पहले कदम पर खड़ा रहेगी। अच्छा, ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिए, सुर्खियों में है, वहीं इसी पार्टी से एक सुर्खियों में स्वदेश स्वाभिमान पार्टी जो आती है वो भी गठबंधन एनडीए के साथ यानी कि अखिलेश यादव के साथ किए हैं, जो अखिलेश यादव एनडीए के साथ मजबूती में है। तो क्या लग रहा है कि अब आप लोग खड़ा जो है एक मतलब कहा जाता है कि गठबंधन के साथ उतरेंगे चुनावी इस रण में या फिर अकेला है? अभी तक तो किसी से कहीं से भी बात स्पष्ट नहीं हुई है और पिछले विधानसभा में पार्टी भागीदारी की थी, यही 377 विधानसभा में महेश चौहान जी को प्रत्याशी उतार करके और अपने ताकत का एहसास कराई। और इस चुनाव में भी इन सब जिनकी भी बातें कर रहे हैं, जो भी राजभर समाज के अपने को सर्वश्रेष्ठ राजभर मानते हैं और समाज के बीच में उनकी उपस्थिति शून्य रहती है। अच्छा। और शून्य रह करके भी अपने को बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम समाज के लिए अब तक हमने ये किया वो किया, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग क्षेत्र में लोगों के बीच चलते हैं, सुख दुख में रहते हैं, तो कहीं से इस प्रकार की बातें नहीं आती है। अगर आपको कहीं से आती होंगी तो इसके बारे में हमको जानकारी नहीं। जैसा कि ओम प्रकाश राजभर भी और उनके बेटे भी ये साझा करते हैं मंचों के द्वारा कि आज राजभर के बाद राजभर जी का नाम आता है, तो उसका पीछे वजह ओम प्रकाश राजभर है। उनके ही जो है कार्यों के आधार पे राजभर को सब लोग जानते हैं और राजभर जी का नाम लेते हैं। आप जो कह रहे हैं उसमें कितनी प्रासंगिकता, कितनी उसमें सच्चाई है, ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन ये तो कहा जाता है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना कुछ नहीं जानती। इसके परिप्रेक्ष्य में मेरा ये कहना है कि ये राजभर समाज सदियों से इस देश पर को आजाद कराने की बात तो हो या अंग्रेजों से या मुगलों से या अन्य शासकों से लड़ने की जो बात है, ये एक मार्शल कौम रही है। और किसी के अब कहेंगे जैसा कहा जा रहा है कि मोदी जी के आ जाने से देश में एक नई आजादी मिली है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। और समाज ये हमेशा से अपनी उपस्थिति किसी भी क्षेत्र में दर्ज कराता रहा हो और श्रेय दिया जाए कि किसी विशेष व्यक्ति के आ जाने से ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। और बिल्कुल इसके विपरीत अगर आप अध्ययन करेंगे तो ये इसके उल्टे ही सच्चाई वापस आएगी। तो ऐसा कतई ऐसा कुछ नहीं है कि उनके ही आ जाने से हम राजभर समाज को मान सम्मान मिला है, इज्जत मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पूर्व में भी बहुत सम्मानित राजभर नेता हुए हैं और उनको मान सम्मान मिलने का काम हुआ है। आरक्षण को लेकर राजभर जी चर्चे में रहते हैं, ओम प्रकाश राजभर, आप लोग किन्हें मानते हैं? आरक्षण के मुद्दे पर देखिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो कतई नहीं चाहते हैं कि इस वर्ग को या इस जाति को आरक्षण मिले। अच्छा। ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात करते थे जब मंत्री हुआ करते थे। वो उस दौर में सरकार में भी थे, अगर चाहते तो अपनी बात मनवा भी सकते थे, लेकिन उनको गरज नहीं थी इस समाज को आरक्षण दिलाने की। और एक समिति है जागो राजभर जागो, मैं उनका हमेशा से प्रशंसा करता हूं, महेंद्र राजभर जी जो वाराणसी से बिलोंग करते हैं, वो एक एसटी आरक्षण के मुद्दे पर हाई कोर्ट में उन्होंने मुकदमा भी दायर कर रखा है। अगर ये सरकार में अब शामिल भी हो गए हैं तो अगर श्रेय ही लेना चाहते हैं तो क्यों नहीं उस आरक्षण को पास करवा दे रहे हैं, क्यों उसको बंद झोले में रखा गया है? और नहीं तो उसके साथ साथ मंडल कमीशन जब गठित हुआ तो 40 सिफारिशें लागू की गई, उसमें से केवल 2 या 3 ही को लागू किया गया, और क्यों नहीं लागू करवा देते हैं? तो फिर जो देखिए इनका खाने का दांत, जैसे कहा जाता है कि हाथी का दांत खाने का अलग होता है, दिखाने का अलग होता है। अच्छा। तो उनका समाज के प्रति यही रवैया है। मतलब ओम प्रकाश राजभर का कुछ और होता है दिखाने का और खाने का कुछ और होता है। बिल्कुल होता है। ये समाज को मूल बात बताना नहीं चाहते हैं कि आपका विकास कैसा होगा, आपका शैक्षिक स्तर कैसे बढ़ेगा। ये बरगला करके लोक लुभावनी बातें करके
कि आप लोग जोला बस्ता तैयार हो जाइए, आपके लड़कों को मैं पुलिस दरोगा बनवा दूंगा, आप कागज तैयार बनवा कर रखिए, हमको विभाग मिला है उसमें शामिल करवा दूंगा। आपके बस की जो बात है उसको करिए ना, आपके बस की जो बात है उसको मत करिए। तो समाज इस बार, या ये जहुराबाद की जनता इस बार इनको खदेड़ा करने का काम करेगी और राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के प्रत्याशी को आगामी चुनाव में अपना अधिक से अधिक बहुमत देने का काम करेगी। क्या लग रहा है कि जो इसी पार्टी ओम प्रकाश राजभर के पार्टी से निकलकर 19-20 साल इस पार्टी में रहकर जो विरोध कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभरों का जो है मुड़ी गिनाकर वोट बेचते हैं, टिकट बेचते हैं, जो आरोप लगाते हैं, या उनका आरोप लगाना सही है? बिल्कुल सही है। अब तक तो देखने को यही मिला है कि ये दावा करते थे कि बीजेपी से जब इनका गठबंधन हुआ पहली बार तो इन्होंने 8 सीटें गिनाई प्रदेश में घूम घूम करके। 8 सीटें गिनाने के बाद उसमें केवल प्रत्याशी के रूप में एक, जिनकी बात कर रहे हैं, जो आज एक दल बनाकर चल रहे हैं, उनका नाम लिया, उनको एक टिकट दिया, अपने खुद लड़े, उनका लड़का लड़ता है, उनकी औरत लड़ती है। और फिर जब समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन होता है तो उसमें अपने परिवार के 2 सदस्यों को केवल लड़ा करके, किसी गैर राजभर को आगे न करके वो दूसरे को टिकट देने का काम करते हैं। जो टिकट दे करके उस चुनाव में आकर के वोट ले लेते हैं, विधायक बन जाते हैं और उनकी पार्टी छोड़ करके चले जाते हैं। फिर समाजवादी पार्टी के साथ जब इनका गठबंधन होता है तो फिर गिनाने लगे कि हमारी 18 सीटें हैं। 18 सीटों में किसी एक राजभर को नहीं दिए, लड़के को बनारस लड़वाते हैं शिवपुर से, फिर अपने यहाँ जहुराबाद से लड़ते हैं। तो फिर कैसे कहा जाए कि ये समाज को आगे करना चाहते हैं? ऐसे तो नहीं लग रहा है, कहीं दिखना चाहिए धरातल पर भी। तो उनकी एक परिवार तक सीमित पार्टी रह गई है और उनकी सच्चाई लोग जान चुके हैं और उनको आने वाले भविष्य में मुंह के बल खाना पड़ सकता है। मतलब आगामी जो है मौके पर जहुराबाद में उनका सफाया हो जाएगा? बिल्कुल सफाया हो जाएगा, इस बात तो तय है, बिल्कुल तय है। मतलब ये जहुराबाद की जहां से उनको शान है, जहां से उनको लगता है कि जहुराबाद में जो है हमारा एक दबदबा है, राजभर समाज हमारा पीछे है, तो उनको भ्रम है। बिल्कुल भ्रम है। जिस दिन अब सच्चाई लगभग सारे लोग जान गए हैं कि इन्होंने अब तक समाज के लिए क्या किया है, समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो स्पष्ट बातें हो गई हैं और वो अब लोग उनको यहाँ से, जहां से आए हैं वहां तक पहुंचाने का मन बना लिया है। अपना परिचय बता दीजिए। राम नरेश राजभर। अच्छा, क्या है, किस पद में है, कौन से कुछ पार्टी से हैं? हाँ, हम भी इस राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी अच्छा, क्या है उस पद में? सलाहकार है। कितने साल से इस पार्टी से जुड़े हैं? देखिए, हम तो पुराना कार्यकर्ता है नेताजी। अच्छा। नेताजी के एकदम नजदीकी है। नेताजी जिस समय गांव-गांव में साइकिल से चलते थे, चौहान भरौली से लेकर के नखतपुर तक, उस समय हम लोग साइकिल से चले हैं। अच्छा। और नेताजी का विचार ये था कि हमारी समाज जब सुदृढ़ हो जाए, जब ताकतवर हो जाए, तो तब इनको क्या कहते, वो मिशन के तहत चलना चाहते थे। मिशन के तहत वो लामबंद करना चाहते थे। क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अपने पार्टी को मजबूत करके चल रहे हैं, सरकार में भी शामिल हो गए हैं, क्या लग रहा है कि उनके आगे आप लोग इस पार्टी को कारगर साबित कर पाएंगे? देखिए, ओम प्रकाश की जो बात बता रहे हैं, तो उनकी पार्टी मिशन विहीन पार्टी है। अच्छा। कोई मिशन नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, वो केवल अपने परिवारवाद में लिप्त है। इसलिए आने वाले समय में भाई कोई भी यहाँ परिवर्तन हुआ है, पूरे संसार का ये रूल है कि जब संसार में कोई परिवर्तन हुआ है तो मिशन के तहत हुआ है। अच्छा, वो तो अब प्रधानमंत्री अगला फिर से वो चाहते मोदी जी को बनाना, आप लोग किन्हें चाहते हैं? देखिए, हमारी पार्टी का जो नीति और विचार होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे उसके तहत चला जाएगा। ओम प्रकाश को नहीं देना है। ओम प्रकाश ठीक ना है? ना, ठीक नहीं है। अच्छा, वो राजभरों के नेता कहे जाते हैं। ठीक है, वो अपनी अपनी मानसिकता और अपना विचार। आप लोग राजभर समाज से आते हैं, क्या उनको नहीं मानते? हम लोग खुद राजभर समाज की पार्टी है। अच्छा, हाँ। अपना परिचय बता दीजिए। उमेश राजभर हमारा नाम है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि राजभर समाज का भला हुआ तो ओम प्रकाश राजभर आकर किया। किसका भला हुआ है? राजभर का नाम रोशन हुआ। राजभर को कोई जानता नहीं था, कहीं शहर बाजार में जाते थे तो राजभर का नाम लेने पर लोग चिढ़ जाते थे। वो तो कहते हैं कि राजभर का भला हुआ है, यहाँ कौन सा राजभर क्या क्या कहाँ पहुँच गया है? जिसकी मड़ई है उसकी मड़ई है। अच्छा, किसी को आवास एक नहीं मिल रहा है। 2 बार विधायक हो गए इसी जहुराबाद से।
वो विधायक हुए तो उनको फायदा हुआ कि हम लोग राजभर यहाँ की जनता ही तो बनाई है, जनता का मत मिला तभी तो बने। हाँ, तो उस समय बड़ी बड़ी बातें करके और जो है वोट ले लेते हैं और उसके बाद जो है आते नहीं है कभी। एक बार ले लिए, दोबारा भी ले लिए। हाँ, उनकी ये वही लालच दे करके कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फिर बहकावे में लोग आ जाते हैं। फिर तीसरी बार आ जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब नहीं आएंगे, लोग बहुत सचेत हो गए हैं। एक दो बार जब बहका लिए तो तीसरी बार किसी ना तरह ना, वो आदमी अच्छा धीरे धीरे संभलता है कि नहीं संभलता है। अच्छा, संभल चुके हैं आप लोग। हाँ, हम लोग संभल चुके हैं। मतलब तीसरी बार गलती नहीं होगी, नहीं होगी, सफाया ही कर देंगे। हाँ हाँ, सफाया हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जोहराबाद विधानसभा में जनता की बात, एक नई पार्टी जो कभी पुराने पार्टी का नाम से आती है। फिलहाल आपका क्या सुझाव है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।